हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जाता है इस यूनिवर्सिटी का। तो फाइनली आपका नोटिफिकेशन जेएनयू की तरफ से निकल के आ चुका है, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी एजुकेशन की, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और जितने भी यहाँ पे अगर रैंकिंग की बात करें तो सब में लगभग टॉप पे रहती है। तो NIRF की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में फर्स्ट नंबर पे थी। और इसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है। और हर एक विद्यार्थी का सपना रहता है, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपका एक सपना ज़रूर रहा होगा कि इस JNU से अपनी PhD या फिर जो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन है कंप्लीट करने का। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी है और फ़ीस भी आप कम पे करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं आपको कम फीस के साथ आप यहाँ पे कर सकते। तो यहाँ पे सभी के लिए एक बेहतरीन मौका आ चुका है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स की, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी हैं और लगभग आपको सभी सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि JRF कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आपके पास JRF है तो आप इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आएंगे और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। JNU ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 5 जुलाई 2023 को। कल ही आपका ये नोटिफिकेशन शाम को रिलीज़ किया गया था। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंडर JRF कैटेगरी के लिए ही आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यानी अगर आपके पास JRF है तभी आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे या नॉन JRF हैं उनके लिए यहाँ पे बाद को नोटिफिकेशन एक अलग से रिलीज़ किया जाता है, जिसमें आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देंगे और इंटरव्यू देंगे, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सीट्स की डिटेल यहाँ पे दोनों कैटेगरी की दे दी गई हैं, तो आगे अभी आपको हम दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ JRF क्वालिफाई कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 4 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम आगे ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आपको बता देंगे। बाकी इसकी जो संपूर्ण डिटेल्स हैं वो JNU की ई-प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड किया है। उसे भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलेंगे इसके दूसरे जो ई-प्रोस्पेक्टस है उस पर अन्य इसकी डिटेल्स दी गई तो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ई-प्रोस्पेक्टस है और यहाँ पे आप JRF की कैटेगरी के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। JRF आपका होना चाहिए, आप CSIR, UGC या फिर ICMR, ISDBT इनमें से किसी का आपके पास JRF होना चाहिए। जो एजेंसीज़ हैं उनका आपके पास JRF होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास JRF नहीं है, जैसे कि विदाउट JRF के कैंडिडेट्स, जैसे कि आपके पास NFSC है या फिर आप EMA-NF हैं या फिर आप NF-OBC हैं या फिर आप NF-PWD हैं, ये अगर आपके पास फेलोशिप है या फिर लेक्चररशिप है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है, ये अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। ये बताया गया है कि आर नॉट एलिजिबल। तो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपके पास JRF होना कंपलसरी है, किसी भी एजेंसी का आपके पास JRF होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 100% यहाँ पे वॉइस वाइबा के माध्यम से होने वाला है, यानी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी बताया गया है कि गेट यानी आपके पास गेट की फेलोशिप ही हो तभी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे ये आपके जो PhD प्रोग्राम की स्कूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो हम इसे जल्दी से स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्कूल वाइज दिया गया है। तो चूँकि JRF जब पहले से मांग लिया गया है तो यहाँ पे अनएलिजिबिलिटी चेक करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले ही जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप JRF का भरते हैं तो उसमें आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होते हैं, तभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप जो आपका UGC नेट है या फिर CSIR नेट है उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जब JRF पहले ही शर्त रख दी गई है तो JRF हैं तो यहाँ पे अन्य आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपकी सीट्स एंड सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन से संबंधित, आपके यहाँ पे आपके इंटरव्यू एंड वॉइस वाइबा से संबंधित दिए गए हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके संबंधित कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका 106 नंबर पेज पे आपकी जो सीट एंड सब्जेक्ट्स मेंशन की गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें पीएचडी की फ़ीस की, तो ये देखेंगे आप पीएचडी की फ़ीस भी आपको यहाँ पे बहुत कम ही पे करनी पड़ती है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे आपकी बहुत कम फ़ीस है। आप बहुत कम फ़ीस के साथ यहाँ पे आप अपनी पीएचडी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हॉस्टल आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटीज़ तो आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिल ही जाती हैं। बाकी यहाँ पे आएंगे तो ये सीट्स यहाँ पे आपकी मेंशन की गई हैं। तो ये आप देखेंगे, ये आपके यहाँ पे थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये आपके यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स की नहीं है, ये यहाँ पे थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन अलग से रिलीज़ किया जाएगा, तो ये उन कैंडिडेट्स की हैं। बाकी यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन की गई हैं। आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी ये सीट्स यहाँ पे थ्रू नेट जेआरएफ ये यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। अब आपको एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि अगर हम नेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कर सकते हैं, तो नहीं, आप नेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि जैसे जो कैंडिडेट्स जैसे एनएफ ओबीसी, एनएफ एससी या फिर एमए एनएफ के कैंडिडेट्स हैं, जब उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पे जो नेट क्वालिफाई वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ के कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे कैटेगरीज दे दी गई हैं और ये सीट मैट्रिक्स है आपका। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके यहाँ पे स्कूल वाइज आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स आपको हम एक एक नहीं बताएंगे, आप यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप अपनी सीट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज पूर्ण रूप से यहाँ पे आपकी डिटेल्स में सीट्स जो हैं वो दे दी गई हैं, तो आप इनको भी यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। ये भी आपके हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आपकी जो गेट की सीट हैं वो अलग से मेंशन की गई हैं, तो उनके बारे में भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, तो आप इन सीट्स को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये गेट की जो सीट्स हैं वो दे दी गई हैं, तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं फेलोशिप के साथ तो आप यहाँ पे इनमें आवेदन कर सकते हैं, तो आप इसकी भी यहाँ पे डिटेल्स जो आपकी सीट्स हैं वो चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल भी तैयार कर लीजिएगा। जब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरिएगा तो वहाँ पे अगर आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा तो अपलोड कर दीजिएगा। इसका पॉइंट यहाँ पे मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल साथ में ही मांगा जा रहा है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं मांगा जा रहा है तो यहाँ पे जब अपना आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपना रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा, पीपीटी के माध्यम से वहाँ अपने आपको प्रेजेंट करना रहेगा जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, तो इसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अपेयरिंग स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ पे आप भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स का हो जाता है। बाकी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपकी पूर्ण रूप से डिटेल्स दे दी गई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, लगभग पॉइंट्स आपके हो भी गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, जहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन में ये आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। एनुअल ईयर 2023-24 अंडर जेआरएफ कैटेगरी यहाँ पे नोटिस दी गई है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आप ई प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ पे एडमिशन में आएंगे और यहाँ पे ये आपका पीएचडी एंड डीओपी ई प्रोस्पेक्टस 2023-24 ये दिया गया है, तो आप इस जो ई प्रोस्पेक्टस है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहीं पे आप देखेंगे तो ये लिंक दिया गया है जेएनयू का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अपनी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, फ़ोटो की साइज चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अन्य सारे पॉइंट्स चेक करने के साथ यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। देन यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, उन पे अपना कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, अपना क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे। तो लगभग इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए और इन सारे पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को अब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।